प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर ग्रेशम का नियम, लॉ ऑफ ग्रेशम। इसको हम बोलते हैं ग्रेशम का नियम, ग्रेशम लॉ। तो ग्रेशम का नियम क्या है? बहुत प्रसिद्ध नियम, आप जानते होंगे। ग्रेशम का नियम ये कहता है कि यदि एक साथ दो मुद्राएं, एक अच्छी मुद्रा और एक बुरी मुद्रा प्रचलन में आवे, मतलब एक लॉ मनी, अच्छी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? एक लॉ मनी और एक बेस्ट मनी। मतलब अगर एक अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा दोनों एक साथ प्रचलन में आवे तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मतलब रह कौन जाएगी? रह जाएगी जो लॉ मनी है वो चलन में रहेगी और अच्छी मुद्रा बेस्ट मनी चलन से बाहर हो जाएगी। लेकिन अच्छा, आप सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि आखिर अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा क्या है? तो जितने मुद्रा के वर्गीकरण हमने आपको बताए हैं उसके आधार पर आप देखिए, अगर मान लीजिए कि केवल एक धातु के ही सिक्के हैं, ठीक है, मान लीजिए जो है कि सिर्फ एक धातु, मान एक धातु के सिक्के हैं, तब इसमें अच्छा बुरा क्या होगा? तो इसमें ये अच्छा बुरा होगा, एक ही धातु के सिक्के हैं, ठीक है, किंतु एक धातु में ही कुछ जो है खोटी धातु के सिक्के होंगे, जाली सिक्के होंगे, कम मूल्य के सिक्के होंगे या पुराने सिक्के होंगे, और वहीं कुछ नए सिक्के होंगे या पूर्ण भार के। तो जो खोटी धातु के सिक्के हैं या पुराने सिक्के हैं या जो है कि कटे फटे सिक्के हैं, वो क्या है? वो लॉ मनी है, बेकार मनी है। और वहीं जो सिक्के नए हैं और कटे फटे भी नहीं है, जो अच्छे सिक्के हैं, वो क्या है? वो अच्छी मुद्रा है। तो लोग क्या है, अच्छी मुद्रा रखेंगे और जो खराब, अच्छी मुद्रा अपने पास रख लेंगे और जो खराब मुद्रा होगी उसको लेन देन में सामान लेके दूसरे को दे देंगे। मतलब क्या हुआ? सामान लेके दूसरे को दे देंगे, मतलब अपने पास नहीं रखेंगे, तुरंत आएगी उससे कुछ न कुछ लेके भुगतान कर लेंगे, अच्छी अपने पास रख लेंगे। तो एक धातु मान में आपने देखा। अच्छा, जब मान लीजिए दो प्रकार की धातु है, मान लीजिए दो धातु है, एक जो है कि मान लीजिए सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, दो धातु मान है, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो है सोने के सिक्के जो है बेस्ट मनी मानी जाएगी और घटिया मुद्रा चांदी के सिक्के माने जाएंगे। ये है। अच्छा, मान लीजिए कि अब जो है कि पत्र मुद्रा मान है, ठीक है, मतलब धातु और पत्र मुद्रा दोनों है। तो धातु और पत्र मुद्रा अगर दोनों है तो जो धातु मुद्रा होती है उसे हम अच्छी मुद्रा मानेंगे और पत्र मुद्रा को तुलना में बुरी मुद्रा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि धातु मुद्रा को आप गला सकते हो और भी यूज कर सकते हो जो है। और अच्छा, मान लीजिए अगर पत्र मुद्रा ही है तो पत्र मुद्रा ही है तो जो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है या फटे पुराने नोट हैं या प्रदिष्ट मुद्रा है, और वहीं जो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है या नई नोट, आप देखिए जो नई नोट होती है लोग जल्दी उसको नहीं खर्च करना चाहते, उसको अपने पास रख देते हैं, पुरानी नोट दूसरे को दे देते हैं। तो इस टाइप की नई मुद्रा और पुरानी मुद्रा की बात है, मतलब अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा की बात है। तो क्या होता है? अच्छी मुद्रा लोग अपने पास रखते हैं और बुरी मुद्रा को तुरंत पेमेंट करने में लगा देते हैं। तो अच्छी मुद्रा जो है, इसका मतलब क्या है? जो आप संचय करके रख लोगे, जो आप अपने पास रख लोगे, तो क्या होगा? वो चलन में नहीं जाएगी, वो धीरे धीरे चलन, जब सब लोग आप संचय रख दोगे, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है, अब आप सिक्का कहीं भुगतान नहीं कर रहे हो, अपने पास ही रख रहे हो, तो चलन में जा रहा है, चलन से बाहर हो जा रहा है वो। तो अच्छी मुद्रा को लोग अपने पास रख लेते हैं और बुरी मुद्रा से ही लेन देन का काम करते हैं। तो आखिर होता क्यों है? क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। जैसे जॉन जी रैनलेट ने बताया कि जिस वस्तु के मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रयोग हो, ये जॉन जी रैनलेट ने बताया कि अगर मुद्रा के मौद्रिक प्रयोग है और अमौद्रिक प्रयोग है दोनों, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? अगर तो उसमें ही ज्यादा खर्च उसको यूज में लाएंगे जहां उसका उपयोगिता ज्यादा होगी। अगर कोई मुद्रा है उसका मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रयोग है तो
उसमें जहां ज्यादा उपयोगिता होगी वहां उसको खर्च करेंगे। लेन देन के लिए अगर दूसरी चीज से काम चल जा रहा है तो कर लेंगे, और अमौद्रिक प्रयोग भी अगर उसका है तो वैसी जगह पे लगाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण यह है कि एक मानसिकता होती है कि लोग अच्छी चीज को अपने पास रख लेते हैं, बुरी चीज को दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, ये भी मानसिकता होती है। तो ये मनोवैज्ञानिकता के कारण भी जो है यह नियम लागू होता है। अच्छा, अब देखिए ये नियम लागू कैसे होता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर एक धातुमान है, एक ही मुद्रा है, तो एक धातुमान में अगर जो है प्रमाणिक, मान लीजिए एक धातुमान है, उसमें कुछ प्रमाणिक सिक्के हैं। प्रमाणिक सिक्के मतलब जिसका अंदर और बाहर का मूल्य बराबर है। सांकेतिक सिक्के मतलब कि जिसका बाहर का मूल्य कुछ है और उसकी वैल्यू कुछ है। तो लोग क्या करेंगे? प्रमाणिक सिक्के अपने पास रखेंगे, सांकेतिक दूसरे को दे देंगे। तो ये भी लागू होता है। मान लीजिए द्विधातुमान है, सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तो इसमें क्या करते हैं, सरकार जो है एक रेट तय कर देती है। मतलब एक तय रेट होता है कि भाई मान लीजिए कि एक सोने के सिक्का बराबर, एक सोने का सिक्का ये बराबर है 15 चांदी के सिक्के। ठीक है, तो ये तो वैधानिक मूल्य तय हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए कि मार्केट में चांदी महंगी हो गई, तो लोग क्या करेंगे? चांदी अगर महंगी हो गई तो फिर क्या करेंगे वो लोग? अब मान लीजिए चांदी महंगी मतलब मार्केट में एक सिक्का बराबर 14 ही हो गया, 14 चांदी के सिक्के हो गए। तो लोग क्या करेंगे? लोग जो है 14 जो है चांदी दे के एक सोना प्राप्त करेंगे, फिर एक सोना से 15 चांदी का सिक्का ले लेंगे। मतलब क्या निकला कि वह अगर चांदी महंगी हो रही है तो चांदी फिर अच्छी मुद्रा हो गई और सोना घटिया मुद्रा हो गई। तो लोग उस समय जब चांदी महंगी हो रही है तो वो उसका ही संचय करेंगे और स्वर्ण देकर काम चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर जो है कि जहां पर परिवर्तनशील मुद्रा पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा दोनों है, तो फिर लोग परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, क्योंकि उसकी ज्यादा वैल्यू है, उसमें उन्हें विश्वास है कि इसके बदले तो हमें सोना चांदी मिल जाएगा, तो उसको अपने पास रखेंगे और अपरिवर्तनशील मुद्रा चलन से बाहर कर देंगे। अपरिवर्तनशील में भी अगर मान लीजिए कि कोई जो है कि फिएट बनी है, संकटकालीन मुद्रा है, और अपरिवर्तनशील मुद्रा है, तो संकटकालीन मुद्रा को अपने पास रखेंगे, संकटकालीन मुद्रा को अपने पास से हटा देंगे और अपरिवर्तनशील मुद्रा उसकी तुलना में अपने पास रखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी एक अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा में लोगों को चुनना पड़ता है तो लोग अच्छी मुद्रा का संचय करते हैं और बुरी मुद्रा को चलन में चलाते हैं, इसीलिए अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। तो ये ग्रेशम का नियम। लेकिन हालांकि आज बैंकिंग प्रणाली का बहुत विकास हो चुका है। आज कोई नोट अच्छा है बुरा है, सिक्का कैसा है, आप बैंक में ले जाएंगे, बैंक रख लेता है, आप उसको ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई से पेमेंट या किसी रूप में भी लेन देन कर सकते हैं, नई नोट भी दे सकते हैं। इसलिए ग्रेशम का नियम कोई बहुत महत्व नहीं रह गया है आधुनिक समय में। ठीक है। आज सरकार की नीति भी ऐसी है कि जो है सरकार स्वयं मुद्रा पर अगर ध्यान दे रही है, अच्छी और मुद्रा में कोई अंतर नहीं है, अच्छे और बुरी मुद्रा में कोई अंतर नहीं है, दोनों के मूल्यानुपात में सरकार पूरा ध्यान दे रही है और पूरी बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो रहा है। तो ग्रेशम का नियम बहुत लागू वहां पे नहीं होगा। और कहाँ नहीं लागू होगा? अगर मान लीजिए कि मुद्रा की मांग जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है मुद्रा की, उससे उसकी जो है पूर्ति उसकी तुलना में कम है, मांग ज्यादा है, तो भी यह नियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं आधुनिक समय में यह सिर्फ ऐतिहासिक महत्व का ही रह गया है और आज ग्रेशम का नियम उतना लागू नहीं होता है। ठीक है।